पूरे देश की निगाहें इस समय बिहार चुनाव पर लगी हुई थी, जिसमें आज एनडीए गठबंधन ने इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त दी। इस अवसर पर ग्वालियर में बीजेपी रामकृष्ण मंडल के प्रमुख नेता बंटी हृदयेश त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार की जीत आम जनता की जीत है। इंडिया गठबंधन के सारे दावों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में फिर एक बार नीतीश सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं ने बिहार में जाकर धुआंधार प्रचार किया। उन सभी नेताओं का एवं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या किस तरह की? बिहार चुनाव के 3 मुख्य कारण थे जिस पर बिहार की जनता ने देश के जननायक नेता मोदी जी को आश्वस्त कर दिया कि हम आपके साथ हैं और साथ थे और साथ रहेंगे। पहला मुख्य कारण कि वोट चोरी का जो झूठा आरोप राहुल गांधी जी ने जगह जगह जाकर लगाया, उस कारण से वहाँ की माताओं बहनों को आघात पैदा हुआ और उसी आघात के कारण आज आप देख रहे हो कि बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि उन्होंने बिहार से जंगल राज, भ्रष्टाचारी, माफियागिरी सारी चीज़ों को ख़त्म करके देश में रोजगार वाली सरकार, विकास वाली सरकार, सनातन का परचम लहराने वाली सरकार, माताओं बहनों का ख्याल रखने वाली सरकार मोदी जी के हाथ मजबूत की है। इस कारण से बिहार की जनता ने छठ पूजन को ये संकल्प ले लिया था। छठी मैया का जब पूजन किया था तो आपने देखा था कि इस वर्ष का जो पूजन था उसमें उत्साह ज़्यादा था और पूरे बिहार में माताओं बहनों के द्वारा छठी पूजन के दिन ये संकल्प ले लिया गया था कि हम मोदी जी को इतना मजबूत करेंगे और नीतीश जी पर विश्वास करके पुनः बिहार में भाजपा की सरकार स्थापित करेंगे। क्या लगता है जो किसानों की समस्या है, जो लगातार और जो मुद्दे रह गए हैं, उन पर क्या काम? नहीं, बिहार में जो मोदी जी ने जो वादा किया, सबसे पहले रोजगार को लेकर रोजगार, तो उन्होंने वहाँ पर जो कारखाने फैक्ट्रियाँ जो उन्होंने वहाँ पर अभी चुनाव में भी कहा, वो सब अब इस सरकार के बनने के बाद में जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर सबसे पहला वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार देना, उसको केंद्र सरकार देगी और नीतीश सरकार उस मुद्दे को वहाँ तक आम लोगों तक पहुँचाएगी। दूसरा मुख्य कारण एक और है कि आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और हमारे सहयोगी ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता का भरोसा नीतीश जी और मोदी जी पर बराबर है, जिसको लेकर आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि मोदी जी ने गमछा लहराकर चुनाव से पहले ये संदेश दे दिया गया था कि बिहार में भाजपा की गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बहुत भारी बहुमत के साथ बनेगी और यहाँ की माताओं बहनों को सम्मान मिलेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के वरिष्ठों को, किसानों को समय पर जितनी भी शासकीय योजना है उनका लाभ मिलेगा और बिहार भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा और बिहार माफिया राज, जो गुंडा राज था, जो लालू जी के ज़माने में, माफिया मुक्त होगा। जो गुंडा है उसको उसी जगह पहुँचाया जाएगा जहाँ उनकी मूलतः जगह है। कांग्रेस भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, वोट चोरी की भी बात कर रही थी कुछ समय पहले। क्या है, कांग्रेस के पास में ना तो नेतृत्व बचा, ना जनता का उनके पास में कोई भरोसा बचा और ना कार्यकर्ता बचा। अब क्या है, चूंकि आप देख रहे हो कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा भी नहीं है और उस मुद्दे को लेकर जनता ने उनको हर जगह, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे अभी बिहार का चुनाव हो, चाहे इस देश का चुनाव हो, जनता कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस आरोप का सामना, उस आरोप का प्रतिकार केवल जनता करती है और इतने भारी बहुमत के साथ अगर जनता करती है, हो सकता है सबका आकलन था सारे चैनलों का, आपने देखा हो एग्जिट पोल में 135 से लेकर 150 तक की सीट है, पर जनता नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, वो तो 200 पार ही पहुंचाना है। तो 200 के आसपास अभी हमारा आंकड़ा पहुंच चुका है और शाम को 5 बजे होते होते आप देख लेना कहीं 200 पार ना पहुंच जाए। इसलिए बिहार की जनता को मैं सहृदय दिल से बधाई देता हूं कि आपने अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए विकास की सरकार चुनी और मोदी जी पर भरोसा जताया। इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद, सहृदय आभार।